तो डियर स्टूडेंट, आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं करंट अफेयर, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप एनएम, जीएनएम, नॉर्सेट या नर्सिंग ऑफिसर या एमपीएसडब्ल्यू या किसी भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, ग्रुप डी या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर प्रश्न आते हैं। तो आज अपन जो बात करने वाले हैं, आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन जनवरी का करंट अफेयर और जनवरी का क्या क्या करंट अफेयर था, इसके बाद में फरवरी का, और फिर रिसेंटली अब अपना कंटिन्यू करंट अफेयर चलता रहेगा। तो अपन मार्च के करंट अफेयर के बारे में देखते हैं। अपन मार्च के करंट अफेयर में क्या क्या करंट अफेयर में था। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। देखेंगे आज के करंट अफेयर में कौन कौन से प्रश्न थे, जनवरी के करंट अफेयर में कौन कौन से प्रश्न थे। बात करेंगे यहाँ पर करंट अफेयर की, तो यहाँ पर जो है देखो, इंपॉर्टेंट जो है हमने डेट वाइज आपको कलेक्शन करके दिया है कि डेट वाइज हम इसको देखेंगे। अपन डेट वाइज की अगर बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं, अपन यहाँ पर जो है देखो, हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर जो है देखो 31/1/2026, ठीक है, 31/1 से अपने बेग से ले रहे हैं अपन। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वच्छता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अंदर ये बोला गया है कि जो है जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, यानी सभी स्कूलों को सैनिटरी पैड प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो उनके वहां स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़ती है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए। यदि कोई स्कूल ऐसा नहीं करता है तो उसके प्रति एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार के अंतर्गत इसे माना गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21 राइट्स लाइफ टू पर्सनल लिबर्टी। कहने का मतलब आर्टिकल 20 जो है 21, इसके अंदर क्या कहता है, अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। कोर्ट डायरेक्टेड टू स्टेट एंश्योर फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। न्यायालय ने सरकारी स्कूलों में निःशुल्क सैनिटरी उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया गया है। फोकस ऑन डिग्निटी, हेल्थ एंड जेंडर इक्वलिटी। निर्णय गरिमा और स्वास्थ्य और लैंगिक समानता का अधिकार है, ठीक है। तो ये अधिकार जो है रिसेंटली दिया गया है, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे कमीशन 472 रूट किलोमीटर कवच 40, ठीक है। कवच इज एन इंडिजिनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एटीपी सिस्टम, ठीक है। कवच स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रदान प्रणाली है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो है कवच क्या है। कवच की जो है स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली। ये जो आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी जो आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चीज को ध्यान रख लेना, क्योंकि आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। आरआरबी के एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है कि कवच क्या है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करते हैं अपन, यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर क्या है, प्रिवेंशन। देखो ये सॉफ्टवेयर क्यों है, प्रिवेंशन पोलिसिएशन एंड सिग्नल पासिंग एट डेंजर, यानी कि ये टक्कर और सिग्नल उल्लंघन को रोकता है। जो टक्कर और सिग्नल और उल्लंघन को ये रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, डेवलप्ड बाय रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आरडीएसओ। इसे आरडीएसओ द्वारा विकसित किया गया। जो कवच सॉफ्टवेयर है उसे किसके द्वारा विकसित किया गया, आरडीओ, है ना, डीआरडीओ नहीं, आरडीओ द्वारा विकसित किया गया। 30/1/2026 का करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं अपन, 30/1/2026 का। तो यहां पर क्या है, इकोनॉमिक सर्वे 2025 एंड 26 प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ 7.4। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो हमारे यहाँ की जीडीपी रहने वाली है 7.4% है, ठीक है। यहाँ पर अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर 7.4% है। इन्फ्लेशन मल्टी ईयर लो ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फूड प्राइसेस। स्थिर खाद्य मूल्यांकनों के कारण यह महंगाई बहुवर्षीय न्यूनतम स्तर पर है, ठीक है। नेक्स्ट है फोकस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी एंड डिजिटल इकोनॉमी। ये प्रमुख क्षेत्र जैसे कि विनिर्माण, नवीनीकरण ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर फोकस है, ठीक है। तो ये अपनी जीडीपी रहने वाली है। जीडीपी कितनी थी, 7.4 जीडीपी है, ठीक है। बात करेंगे, यानी कि ये अनुमानित है, अनुमानित जीडीपी है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2025 और 2026 के अनुसार। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट स्पेशल, ये 29/1/2000 जो है 29/1/2026 की पॉइंट है, ठीक है। रिपब्लिक डे परेड 2026 सेलिब्रेटेड एट कर्तव्य भवन पथ न्यू दिल्ली। कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली पर आयोजन किया गया। किसका, रिपब्लिक डे
और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम पूछा जा सकता है मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपको यह थीम ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी विकसित भारत 2047। जो यहाँ पर जो कर्तव्य पथ पर जो परेड की गई थी उसकी जो थीम थी विकसित भारत, यानी कि भारत को विकसित बनाना है 1900 जो है सॉरी 2047 तक। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन, नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एक्सब्ल्यूएक्स ऑफ स्टेट एंड मिनिस्ट्रीज। यहां पर सशस्त्र बलों और राज्यों की मंत्रालयों की झांकियां शामिल थी, जो राज्य के मंत्रालयों के इनकी झांकियां शामिल थी। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर बजट सेशन, ठीक है, बजट सेशन पार्लियामेंट, ठीक है, तो ये 28 तारीख का है, 28/1 का। बिगिन विद द प्रेसिडेंट एड्रेस टू ज्वाइंट सिटिंग, राष्ट्रपति के संयुक्त सत्रों को संबोधन की शुरुआत की। और इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड 1 डे बिफोर यूनियन बजट, आर्थिक सर्वेक्षण बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया। यूनियन बजट प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर था उन्होंने केंद्रीय बजट यानी कि जो है उसको प्रस्तुत किया। नेक्स्ट इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए 2026, ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर बात करेंगे इसमें एम रिड्यूस टू टैरिफ बूस्ट ट्रेड वॉल्यूम, ठीक है, उद्देश्य इसका शुल्क में कमी करना और व्यापार में वृद्धि करना। फोकस ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड ग्रीन एनर्जी कॉपरेशन, ठीक है, तकनीकी हस्तांतरण व हरित ऊर्जा सहयोग पर बल देना, ठीक है, यानी कि जो एफटी एग्रीमेंट हुआ, ट्रेड एफटी एग्रीमेंट हुआ, तो इसमें इसके ऊपर बल देने के लिए किया गया। ये एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ईयू जो ईयू, ठीक है, इज वन ऑफ द इंडियन लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है, यूरोपीय संघ, ठीक है, ध्यान रखना यूरोपीय संघ इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिशनल जो है संघ का पार्टनर है, मतलब जो यहाँ से सबसे ज्यादा व्यापार होता है, भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। 27/1/2026 का जो करंट अफेयर था, पद्मा अवार्ड्स, ठीक है, यहाँ पर कैटेगरीज ऑफ पद्म अवार्ड, विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, यहां पर जो श्रेणियां थी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है, अनाउंसड बाय यू ऑफ द रिपब्लिक डे, ठीक है, ये क्या है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो है घोषणा की गई, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की गई। रिकॉग्नाइज अचीवमेंट आर्ट्स साइंस और पब्लिक अफेयर ईटीसी, कला विज्ञान लोक सेवा और आदि क्षेत्रों में सम्मान के लिए ये दिए जाते हैं। यहाँ पर जो है अब रोजगार मेला की यहाँ पर ये देखो, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, 24/1/2000 जो है उसकी करंट अफेयर था। यहाँ पर 18 रोजगार मेला पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ड्राइव, सरकार के सृजन और अभियान का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है भाई, अगर आप लोगों से पूछे रोजगार मेला किसका है, किसका हिस्सा, तो ये पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ड्राइव, कहने का मतलब यह है सरकार के योजना सृजन अभियान का हिस्सा, जो सरकार के योजना अभियान का ये हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर्स मिनिस्ट्रीज लाइक रेलवे डिफेंस होम मिनिस्ट्री, जैसे रेलवे रक्षा मंत्रालय गृह मंत्रालय आदि की वे नियुक्तियां करना। देखो इसमें क्या होता है कि जो इनकी भी नियुक्तियां होती है, जैसे कि जिनकी जो सेलेक्ट हो जाते हैं उन लोगों को क्या किया जाता है, रोजगार मेला लगाया जाता है और उन सभी लोगों को क्या है अपॉइंटमेंट दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट पराक्रम दिवस, ठीक है, ऑब्जर्व ऑन बर्थ ऑफ एनिवर्सरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये पूछा जा सकता है आपसे कि पराक्रम दिवस जो है, पराक्रम दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की याद में मनाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2021, पहली बार कब सेलिब्रेट हुआ, पहली बार 2021 में से मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया इसे, 2021 में से पहली बार मनाया गया। नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे अटल पेंशन योजना, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है अटल पेंशन योजना। तो यहां पर क्या है, लॉन्च 2015, अटल पेंशन को 2015 में से शुरू किया गया था। टारगेट अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, ठीक है, लक्षित कौन थे इसमें, असंगठित क्षेत्र के क्रमिक जो है श्रमिक, इसके अंदर जो है जो टारगेट थे। प्रोवाइडेड गारंटेड पेंशन आफ्टर 60 ईयर्स, 60 वर्ष के बाद सुनिश्चित पेंशन करना, जो 60 साल से ज्यादा उम्र हो जाती है उनको सुनिश्चित पेंशन देना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जिनकी 60 साल से ऊपर उम्र है तो उनको जो है कुछ पेंशन दिया जाता है। तो ये बिल्कुल आप लोग जो है, हाँ, तो ये यहां तक से मतलब एग्जाम के अंदर इनमें से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम WEF 2026, WEF, हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
यहाँ पर क्या हेल्ड एनुअली इन डावोस स्विट्जरलैंड। ठीक है, प्रतिवर्ष दावोस और स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आप लोगों से पूछा जा सकता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहां पर है जो है की जाती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहां पर की जाती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम जो है दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती है, जो स्विट्जरलैंड है उसके अंदर जो है इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रख लेना, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है आप लोगों से। नेक्स्ट है डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमिक क्लाइमेट चेंज इन जियोपॉलिटिक्स, वैश्विक अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन है और जो है भू राजनीति की चर्चा होती है। इसके अंदर इनकी चर्चा की जाती है। किसकी चर्चा की जाती है इनके अंदर, इनकी जो है चर्चाएं की जाती है। ठीक है, ध्यान रख लेना। तो ये जो है ये सारी चर्चाएं इसके अंदर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर जो है नेशनल डिजास्टर, है ना, नेशनल डिजास्टर रिपब्लिक फोर्स, है ना, जो एनडीआरएफ राइजिंग डे एस्टाब्लिश इन जो है एस्टाब्लिश 2006 अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक है, जो है यानी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 2006 में स्थापना की गई। जो इसकी जो एनडीआरएफ की स्थापना कब की गई, तो एनडीआरएफ की स्थापना जो है 2006 में की गई, है ना, किसके अंदर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत 2005 के अंतर्गत। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड फोर्स फॉर डिजास्टर रेस्पॉन्स, आपदा प्रबंधन हेतु विशेष बल होता है। ठीक है, जो आपदा प्रबंधन के लिए एक विशेष बल होता है। तो ये अपना जो जनवरी का करंट अफेयर मैंने आपको बताया, जल्द ही आप लोगों को फरवरी का करंट अफेयर भी मिल जाएगा और इसके बाद में अब हमारा वीकली करंट अफेयर आप लोगों को मिलता रहेगा। अगर दोस्तों आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। और आपको इसका पीडीएफ यदि चाहिए तो आपको HTM की एकेडमी एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए।